हेलो एंड नमस्कार। मैं वैशाली गोगी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर और आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। तो चलिए दोस्तों, आपकी सुबह की शुरुआत करते हैं दिन भर की ताजा तरीन गर्मा गर्म खबरों के साथ। तो दोस्तों, आपको तो पता ही है कि कोरोना वायरस और इसका वैक्सीनेशन किस तरीके से हर जगह चर्चाओं में है। अमेरिका में जो बाइडेन ने अपनी राष्ट्रपति पद की कमान संभाल ली है और उसके बाद कई महत्वपूर्ण फैसले ले रहे हैं। हमारे देश में वैक्सीनेशन के साथ कई सारे मामले भी सामने आ रहे हैं। तो साथ ही में किसान आंदोलन भी अब अपने चरम की तरफ बढ़ रहा है। सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। इसके अलावा भी और भी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं, अपडेट है, जिनके बारे में आपको हम आगे इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों की ओर। 11 बैठकों में 45 घंटे मंथन के बाद सरकार का सख्त रुख, किसानों से दो टूक, इससे बेहतर नहीं कर सकते। कोरोना के खिलाफ अमेरिका का युद्ध शुरू, राष्ट्रपति बनने के दूसरे दिन बाइडेन का बड़ा ऐलान। कई तरीकों से अपना रूप बदलकर और संक्रामक बन रहा कोरोना वायरस, रिसर्च में खुलासा। बीसीसीआई ने उठाया सख्त कदम, खिलाड़ियों को पास करना होगा नया फिटनेस टेस्ट। कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए आधार से लिंक कराना होगा मोबाइल नंबर, जाने प्रक्रिया। रद्द हुए राशन कार्ड को दोबारा करा सकते हैं एक्टिवेट, 30 जनवरी तक है आखिरी मौका। आज मिलेगी एक और गुड न्यूज, अब अस्पतालों का भी खर्च उठाएगी सरकार। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई खबरी अपडेट्स हैं जिनके बारे में हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उसी के साथ ही आपसे ये भी कहूंगी कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और आप भी उतनी ही मेहनत, प्यार और सब्र के साथ इस वीडियो को एंड तक देखते हैं और साथ ही में इसे लाइक और शेयर करते हैं, अपने विचार हमसे साझा करते हैं। आपका ये प्यार और सपोर्ट ही है जो हमें मोटिवेट करता है और भी बेहतरीन काम करने के लिए। तो इस सपोर्ट को यूं ही बरकरार रखिए। अब चलिए दोस्तों, खबरों की ओर बढ़ते हैं। कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण के बावजूद कोविड-19 संक्रमण का खतरा अभी भी कम नहीं हुआ। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 14,256 नए मामले सामने आए, जबकि 152 लोगों की मौत हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 1,03,838 लोग रिकवर हो चुके हैं, जबकि इस समय 1,85,662 एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटे में हुई मौतों के बाद देश में मृतकों की संख्या बढ़कर अब 1,53,184 हो गई। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कृषि कानूनों के मुद्दे पर सरकार और किसान के बीच गतिरोध बना हुआ है। कल शुक्रवार को सरकार और किसान नेताओं के बीच 11वें दौर की वार्ता हुई। पिछली 10 बातचीत की तरह ये भी बेनतीजा रही। हालांकि बैठक में सरकार का रुख पिछली बातचीत के मुकाबले कड़ा रहा। बैठक के बाद कृषि मंत्री ने कहा कि 11 बैठकों में 45 घंटे चर्चा हुई। हमारा लक्ष्य किसानों की प्रगति है। इससे पहले सरकार ने किसानों के सामने कृषि कानूनों पर 1.5 साल तक रोक लगाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन किसानों ने इसे ठुकरा दिया। आज की बैठक में सरकार के मंत्रियों ने किसानों से दो टूक कहा कि हम इससे बेहतर नहीं कर सकते। सरकार और किसानों के बीच अगली बैठक कब होगी ये अभी तय नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठने के दूसरे दिन ही जो बाइडेन ने अमेरिका में कमाल कर दिखाया। जो बाइडेन ने कोरोना को काबू करने के लिए युद्ध के समय जैसी योजना लागू करने का ऐलान किया। बाइडेन का लक्ष्य है कि पद संभालने के 100 दिन के भीतर 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ अमेरिकी लोगों को कोरोना वैक्सीन लगा दी जाए। बाइडेन के पद संभालने के दूसरे दिन ही अमेरिका में वैक्सीनेशन ने रफ्तार पकड़ ली और एक दिन में 13 लाख लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी गई। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन ने सरकारों और वैज्ञानिकों को चिंतित कर दिया है। कई वैज्ञानिक और मेडिकल इंस्टीट्यूट इस बात की जांच कर रहे हैं कि वायरस कैसे और क्यों ज्यादा संक्रामक बन गया। सभी विषाणुओं की तरह SARS-CoV-2 भी अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए लगातार खुद को बदल रहा है। अभी तक की रिसर्च में सामने आया है कि इन वायरस की जो जेनेटिक कोडिंग की गई है उसमें कुछ कमी रह गई है। जेनेटिक कोडिंग में ये कमी ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में हाल ही में उभरे कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन में पाया गया, जिससे इन्हें और संक्रामक बनने में मदद मिली। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर टीम इंडिया टेस्ट सीरीज में 2-1 से जीत दर्ज करने में कामयाब रही, लेकिन इस दौरे पर अश्विन, बुमराह जैसे स्टार खिलाड़ियों के चोटिल होने की वजह से टीम इंडिया को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया दौरे से सबक लेते हुए बीसीसीआई ने अब खिलाड़ियों के लिए नया फिटनेस टेस्ट पास करने की बड़ी चुनौती दी है। इंग्लैंड दौरे से पहले खिलाड़ियों को टाइम ट्रायल पास करना होगा। टीम इंडिया के लिए यो टेस्ट से गुजरना पहले की तरह ही लागू रहेगा। बीसीसीआई ने टाइम ट्रायल टेस्ट उन खिलाड़ियों के लिए लागू किया है जिनका बोर्ड के साथ करार है। कॉन्ट्रैक्ट वाले सभी खिलाड़ियों के लिए इस टेस्ट को पास करना बहुत जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना काल में करनी है दुनिया की सैर, तो अब वैक्सीन पासपोर्ट के साथ करिए तैयारी। जी हाँ, अब अगर आप दुनिया के किसी देश में यात्रा करने जा रहे हैं तो हो सकता है कि आपको वैक्सीन पासपोर्ट लेकर चलना पड़े। दरअसल कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है और अब टूरिज्म सेक्टर को मजबूती देने के लिए ये कदम उठाया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म शुरू करने के लिए अब वैक्सीन पासपोर्ट को जरूरी ट्रैवल डॉक्यूमेंट बनाने की तैयारी हो रही है। दोस्तों, अभी खबरें खत्म नहीं हुई हैं, आगे अभी और भी कई महत्वपूर्ण खबरें बाकी हैं और आप चाहते हैं कि आप तक खबरें लगातार पहुंचती रहे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाते ही आपके पास चैनल पर आने वाली हर एक वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन आता रहेगा। अब चलिए दोस्तों, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। आज लगातार दूसरे दिन भी सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा कर दिया है। जी हाँ, दिल्ली में पेट्रोल 85.70 और डीजल 75.88, मुंबई में पेट्रोल 92.28 और डीजल 82.66, कोलकाता में पेट्रोल 87.11 और डीजल 79.48, चेन्नई में पेट्रोल 88.29 और डीजल 81.41 रुपए प्रति लीटर है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गुजरात में कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों पर वैकेंसी 63,200 प्रति माह तक सैलरी। जी हाँ, गुजरात हाईकोर्ट ने कंप्यूटर ऑपरेटर के कुल 19 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 15 फरवरी 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन की प्रक्रिया 25 जनवरी से शुरू होगी। इसके लिए उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन की डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। चयनित उम्मीदवारों को 19,900 से 63,200 रुपए प्रति माह वेतन मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कुछ हफ्ते पहले केंद्र सरकार ने अपने सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डिसेबिलिटी कॉम्पेंसेशन जारी रखने का ऐलान किया था। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि विकलांगता मुआवजा केंद्र सरकार के उन सभी सेवारत कर्मचारियों के लिए विस्तारित कर दिया गया है जो ड्यूटी के दौरान अपंग हो जाते हैं और उन्हें ऐसी अपंगता के बावजूद सेवा में बरकरार रखा जाता है। आज केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक और योजना का ऐलान होगा। सरकार आज आयुष्मान CAPF हेल्थ केयर स्कीम को लॉन्च करने वाली है। इस योजना को असम में लॉन्च किया जाएगा। इससे केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवानों को बड़ी राहत मिलेगी। इस योजना के तहत प्रति परिवार सालाना 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिलता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना महामारी को मात देने के लिए वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया है। इसके लिए देश में टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। पहले चरण में करीब 3 करोड़ कोरोना वॉरियर्स को वैक्सीन दी जा रही है। इसके बाद बाकी लोगों को इसकी डोज दी जाएगी। आम नागरिकों को टीका सही वक्त पर लग सके और इसमें किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए आधार नंबर को मोबाइल नंबर से लिंक करना जरूरी होगा। इसी के तर्ज पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सरकार टीकाकरण की सभी जानकारी भेजेगी। वैक्सीनेशन के लिए आधार का प्रूफ होना बहुत जरूरी है। इससे ये पता चल पाएगा कि आपको पहला और दूसरा डोज कब लगा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश के किसी भी कोने में रहकर किफायती दामों में लोगों को राशन मिल सके, इसके लिए वन नेशन वन राशन कार्ड योजना चलाई जा रही है। इसके लिए किसी भी राज्य में रहने वाले एक ही कार्ड के जरिए अनाज ले सकते हैं। अगर आपका कार्ड किसी कारण रद्द किया गया है या अस्थायी तौर पर सस्पेंड किया गया है तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि सरकार ने इसे दोबारा चालू करने के लिए 30 जनवरी तक का वक्त दिया है। ये सुविधा उत्तराखंड समेत अन्य स्टेट्स में मिलेगी। इसके लिए आपको परिवार में मौजूद सभी सदस्यों का आधार और एक फैमिली फोटो विभाग के पास जमा करानी होगी और फॉर्म भरना होगा। इससे आपका राशन कार्ड दोबारा एक्टिवेट हो जाएगा। राशन कार्ड को फिर से एक्टिवेट करने के लिए ऑनलाइन भी आवेदन किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। खबरों का ये सिलसिला यही खत्म करते हैं, लेकिन आप तक खबरें लगातार आती रहेंगी।
आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है, फिर आप तक सारी नोटिफिकेशन रेगुलरली आते रहेंगे। आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। वीडियो को एंड तक देखा है तो इसमें खबरों के बारे में अपने विचार हमसे साझा करें और अपना नाम मेंशन करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।